नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजू भारद्वाज। आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रॉम 17 ईयर्स। और इन 17 ईयर्स में मेरे पास है 47 ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि मुझे मेरे फादर डॉक्टर मंजीत भारद्वाज जी ने विरासत में दिया है, हु इज़ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन सिंस 1973। और फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड क्यों बनता है, कैसे बनता है। जब हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, भोजन हमारा प्रोटीन रिच होता है, तो उसके डाइजेशन के दौरान ये यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन में एक प्यूरिन नामक प्रोटीन होता है। जिस भोजन में प्यूरिन नामक प्रोटीन ज़्यादा होता है, जब ड्यूरिंग डाइजेशन उसकी ब्रेकडाउन होती है तो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और ये जो यूरिक एसिड बनता है, इसको हमारी किडनीज हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हमारी किडनीज उतना एक्सक्रीट नहीं कर पाती यूरिक एसिड जितने की फॉर्मेशन होती है। मीन्स फॉर्मेशन यूरिक एसिड की ज़्यादा हो रही है और किडनी उतना एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में ये यूरिक एसिड जो है हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जॉइंट में पेन, जिसको हम गाउट कहते हैं, गठिया कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कोई खून का विकार, एक स्किन डिजीज सोराइसिस, उस केस में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या हमारे शरीर में एक ग्रंथि है पैराथायरॉयड, ये थायराइड के पास एक छोटी सी ग्रंथि होती है, कई बार उसमें कोई डिसऑर्डर हो तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसका मीन्स ज़रूरी नहीं कि गाउट हो। हाँ, अगर किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है तो देयर आर चांसेस कि उसको गाउट ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है हाई यूरिक एसिड मीन्स गाउट। कई बार क्या होता है कि किडनीज पूरा यूरिक एसिड बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं बॉडी से, उसके कारण किडनीज में यूरिक एसिड भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उसके कारण किडनीज में स्टोन, जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। एक सामान्य यूरिक एसिड की जो रीडिंग है वो होती है 3.5 से 7.2। जब यूरिक एसिड की रीडिंग इससे ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जॉइंट्स में पेन, आर्थराइटिस, गाउट, गठिया आदि की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट हो जाता है। अब ये गाउट क्या होता है, क्यों होता है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब शरीर में यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो वो यूरिक एसिड जो है हमारे जॉइंट्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे जॉइंट में पेन होती है, और इसको हम कहते हैं गाउट। अब यूरिक एसिड बॉडी में क्यों ज़्यादा हो रहा है, इसके देखिए दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि बिकॉज ऑफ एनी डिसऑर्डर इन द किडनीज में कोई खराबी है, जिसके कारण की किडनी हमारी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है और यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि फॉर्मेशन यूरिक एसिड की ज़्यादा हो रही है और एक्सक्रीशन कम हो रही है। फॉर्मेशन ज़्यादा क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ आवर डाइट। हम प्यूरिन रिच फूड जो है ज़्यादा खा रहे हैं, जिससे कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, बट हमारी किडनीज उतना एक्सक्रीट नहीं कर पा रही हैं। उसके कारण यूरिक एसिड हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारा गाउट और जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड के कारण गाउट हो गया तो क्या सिम्टम है जिससे हम पता कर सके कि गाउट है। जिस जॉइंट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हुआ, देखिए ये एक जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकता है, ज़्यादा जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो वो जॉइंट में बहुत ही सीवियर पेन होगी, उसमें सूजन आ जाएगी, उसके आसपास की जो स्किन है वो रेड और शाइनी हो जाएगी। इसके साथ साथ कई बार यूरिक एसिड डिपोजिशन से जॉइंट में पेन के साथ साथ फीवर भी हो जाता है। अब यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, गाउट का ट्रीटमेंट टाइम पे करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको टाइम पे आप ट्रीट नहीं करवाएंगे तो ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉनिक गाउट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि शरीर के एक जॉइंट से नहीं बहुत सारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है, परमानेंट आर्थराइटिस हो जाता है, जिसको हम गठिया कहते हैं, और जॉइंट जो है डिसफॉर्म्ड हो जाता है, अपनी शेप से ख़राब हो जाता है, मुड़ जाते हैं जॉइंट्स। यूरिक एसिड बढ़ने से सिर्फ जॉइंट ही नहीं, हमें कोई और परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से शुगर के, डायबिटीज़ के, थायराइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डिजीज़ का सामना हमें करना पड़ सकता है इन केस बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए ताकि हमारा यूरिक एसिड ठीक हो रहे, यूरिक एसिड बढ़े नहीं। देखिए, एक बात फ्रेंड्स नोट की गई है कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियंस। क्यों? नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो रिच इन प्रोटीन होता है, उनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। सो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सी फूड कम खाइए। सी फूड अवॉइड कर सके तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज सी फूड में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ चिकन और मटन में भी प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, ये सब यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। अगर आप हाई यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये सब फूड अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेजिटेरियंस की। कुछ ऐसे वेजिटेरियन फूड भी हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, जैसे कि मशरूम, गोभी, पीज़, मटर जिसको हम कहते हैं, राजमा, किडनी बीन्स, स्पिनच, ये सब फूड ऐसे हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। तो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स जिनका यूरिक एसिड हाई है वो ये फूड अवॉइड कीजिए। इसके सिवाय और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, जैसे कि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डेयरी प्रोडक्ट्स में फ़ैट बहुत ज़्यादा हो, हाई फैट दूध, हाई फैट पनीर, क्रीम, ये सब जो हैं ये भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। सो जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है उनको हाई फैट प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए डेयरी के। इसके सिवाय जो वाइन, विस्की, बियर है, शराब आदि है, ये भी यूरिक एसिड बढ़ाती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे कि यूरिक एसिड बढ़ता है वो है चीनी, जी शुगर। शुगर की इंटेक जो ज़्यादा करते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस कारण शुगर इंटेक कम रखें, अपनी चीनी कम खाइए। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में क्या क्या चेंजेस करके अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। ऐसा हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी का यूरिक एसिड कम हो जाए। तो सबसे फर्स्ट है कॉफ़ी। जी, कॉफ़ी जो है वो यूरिक एसिड कम करती है। ऐसा देखा गया है जो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। सो अगर आप कॉफ़ी पीते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पीते तो थोड़ी थोड़ी आप कॉफ़ी पी सकते हैं। सेकंड है नींबू। नींबू अगर आप पीते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका यूरिक एसिड कम करने में ये बहुत सहायक रहेगा। इसके सिवा विटामिन सी से रिच फूड जो हैं, संतरा, नींबू, पपाया, बेरीज, चेरीज़, ये जो विटामिन सी रिच फूड हैं ये भी यूरिक एसिड कम करते हैं। इनके सिवा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो यूरिन के थ्रू बॉडी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी को यूरिक एसिड के सिम्टम से आराम आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Please subscribe to our channel for more health related videos. It's always good to be well informed, and we promise to provide you with the most authentic information that a layman must have to live a healthy life. So like, share, subscribe. Keep watching, stay healthy, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss a video.